सबका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास हमारी बड़ी ही शानदार जानदार होने वाली है, क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना अपना एक बार सिग्नल दे दीजिए, क्योंकि आज थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू हो चुका है पहले से ही, इसलिए क्लास क्या है, कभी हमें लाइव दिखा रही है, कभी नहीं। पहली क्लास ही थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यू आ चुका है ना, थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू आया है। तो ये वही हो, कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर के टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। तो एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार अपना अपना सिग्नल दीजिए। एकदम न्यू फ्रेश बेंच है, इस बेंच को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय। मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम राजेश कुमार है, जो आपने पढ़ लिया होगा है ना ऐप के अंदर। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस से बीसीए है, प्लस में एमसीए है। ये मेरी क्वालिफिकेशन है। इसी क्वालिफिकेशन जो मेरी कंप्यूटर की है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। वैसे आजकल पढ़ाई में क्वालिफिकेशन का कोई लेना देना नहीं, जिसको जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बातें को बोल देता है। लेकिन फिर भी हमारी जो डिग्रियां है, हमारा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पॉइंट आता है, तो वो हमारी कंप्यूटर लाइन से है, तो हमने इसके अंदर कंप्यूटर में बीसीए प्लस एमसीए कर रखा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं किसका, अब जो हमारा बात करते हैं कि आज के पॉइंट की कंप्यूटर का परिचय। अब कंप्यूटर का परिचय करते हैं तो सर सबसे पहले आप लोग क्या पॉइंट देखने वाले हैं। देखिए, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं तो ये हमारा कंप्यूटर एक बनाते हैं, ये हमारा कंप्यूटर बना है और इस कंप्यूटर को बना दिया तो हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अगर हमने कंप्यूटर को पॉइंट बना दिया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड हो गया, ठीक है, आप समझ जाओगे। और ये हमारा माउस वाला पॉइंट है। अब इसको हमने क्या क्या नाम दे दिया सर, इसको नाम दे दिया माउस का, इसको नाम दे दिया कीबोर्ड का, इसको नाम दे दिया सीपीयू का, और इसको नाम दे दिया मॉनिटर का। अब जब हम कंप्यूटर का परिचय पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा क्या चीज है, क्या चीज नहीं। सबसे पहले हमें यही बात को देखना होगा। अब यहां पर मॉनिटर आ गया, नाम सीपीयू आ गया, तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि कंप्यूटर क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि कंप्यूटर क्या है। हम पहला क्वेश्चन कि आपसे एग्जामिनर पूछे कंप्यूटर क्या है। अब देखो, मैं आपको कुछ छोटे छोटे चीजें बता देता हूँ। मैं आपको ये चीजें बार बार मैं कहूंगा कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर को रट्टाफिकेशन, आज पहला ही दिन है, रट्टाफिकेशन अगर आप करना चाहोगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा। कैसे सर, जैसे मैं अगर कहूं ये मोबाइल है ना, मैं जैसे आपसे ये बोलूं ये मोबाइल है। अब इस मोबाइल को आप कितना रट सकते हो, आप सिर्फ मोबाइल को रट नहीं सकते हो, आप सिर्फ मोबाइल को क्या कर सकते हो, चला के सीख सकते हो। उसी प्रकार कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है उसको जितना आप पढ़ोगे, जितना आप समझोगे, उतनी ही बातें निखर के आएगी। सीधा सीधा बोले तो ये रट्टा मारने से नहीं होगा, ये याद करने से नहीं होगा। इसको समझेंगे, समझने के बाद में इसको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो यहां से पहला ही जो पॉइंट है, मोबाइल भी रख देता हूं, है ना, तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर क्या है। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर क्या है, तो आपका आंसर ये होगा क्या कि मॉनिटर है, सीपीयू है ना, कीबोर्ड है। भाई ऐसा आंसर थोड़ी होगा। माउस है, मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, ऐसा आंसर थोड़ी होगा। तो ये वाला आंसर तो फिर तो सर ये तो गलत हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर क्या है तो हम बात करेंगे ये वाला। अब ये पूरा जो शब्द बना ये कंप्यूटर है। चलो और समझते हैं। जैसे आपसे पूछे कंप्यूटर क्या, आप कहोगे ये वाला कंप्यूटर है। बकायदा ये तो मॉनिटर है, ये एलसीडी है, ये एलईडी है, और ये किसके भाग है सर, ये तो इसके भाग है। आप आपसे पूछे तो आप तो ये कहोगे ये कंप्यूटर नहीं, ये मॉनिटर है, जो चित्र दिखाता है, ग्राफिक्स दिखाता है। ये तो गलत हो गया। अरे ये वाला तो गलत हो गया पॉइंट। तो फिर क्या करेंगे सर, आगे की बात करते हैं। भाई आपसे पूछें कि ये क्या चीज है तो आप लोग बता सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। देखिए, अब हमने कहा सर कंप्यूटर क्या है, तो ये पॉइंट तो गलत, इस पॉइंट को खत्म करेंगे। हम कहेंगे कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, एक, है ना, एक मशीन है। आपसे पूछिए क्या है, एक मशीन है। अब आप मुझे बताओ ये सब मशीन है या नहीं है। ये भी मशीन है, अभी विकास भाई, ये भी मशीन, ये भी मशीन, ये भी मशीन। तो पहला जो नाम दिया वो मैंने मशीन का दिया। फिर हम कहेंगे ये जो मशीन है कौन सी मशीन है ना, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जो सब चीजें हैं, ये जो सब चीज है वो किससे चलती है सर, ये सब चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, लाइट से चलती है। मतलब हम कह सकते हैं ये तो एक नाम है, और इस नाम को हमने किस किस नाम के अंदर, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और ये भी आ गया। एक्चुअली में कंप्यूटर है वो एक मशीन का नाम है। और मशीन भी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स नाम क्यों दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए नाम दे दिया, और इसीलिए यहां पर पॉइंट आ गया। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई, हाँ या ना का जवाब दे दीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई,
किरण जागीर जी सर, और शंभू दयाल मीणा नमस्कार। कोई भी क्वेश्चन और शंभू दयाल भाई, जागीर साहब, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी छोटा मोटा, है ना, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि सर ये वाली प्रॉब्लम है, यहाँ से ये चीज समझ में नहीं आई, ये बात आपका पॉइंट हल्का लगा, या जो भी। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर कैसे वजह से, जैसे एक चीज और बताओ, जैसे मैं कहूँ ये राजस्थान है, मेरी बात सुनो भाई, कहते हैं ना ये राजस्थान है प्रधान, ये राजस्थान। अब इस राजस्थान के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट चूरू है, जैसे हमारे सीकर है शेखावाटी का, हमारा झुंझुनू है ना, बीकानेर है ना, बीकानेर है प्रधान, बीकानेर, तो ये सब तो क्या है, जिला है, कोई संभाग है, लेकिन ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब राजस्थान के अंदर आते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर एक वर्ड है, कंप्यूटर एक नाम है, इस नाम के अंदर मॉनिटर भी आ गया, है ना, इस नाम के अंदर सीपीयू भी आ गया, इस नाम के अंदर कीबोर्ड भी आ गया, इस नाम के अंदर माउस भी आ गया, इसी नाम के अंदर प्रिंटर भी आ गया, मतलब हम जो भी नाम बोलेंगे वो कंप्यूटर में आ गया। तो ये सब मशीनें हैं, तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन, मशीन ध्यान दे दिमाग में, मेरी बात में कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई क्वेश्चन। तो हमने कहा कंप्यूटर का है, हमने कहा कंप्यूटर पहला चंद लिया। अगर पहला क्वेश्चन है, अब आपके दिमाग में आएगा कंप्यूटर, दूसरा क्या कहा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। अगर कंप्यूटर क्या कहला, दूसरा हमने कहा, है ना, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति। इनमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर आगे बढ़े। तीसरा जो है हमारा कंप्यूटर का अर्थ, जिसने कहा कंप्यूटर का मतलब, ये लीजिए। अब मुझे ये बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई भी बात तो ना समझ में आई, वो बताओ कि सर आपके इस पॉइंट से मुझे कुछ नहीं समझ में आया, इस पॉइंट से ये वाला पंगा हो गया, बताओ। सब क्लियर है, क्लियर है, एक थम्स अप कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम यहां पर कोई और पॉइंट लेते हैं इसी से, ठीक है। अब हम इसके कुछ वर्ड्स लेते हैं। अगर हम कहें वर्ड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ शब्द हैं, उन शब्दों की बात करें, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, जो भी आप एक हेडिंग देना चाहो वो हेडिंग यहां दे सकते हैं। और पहला जो हमारा वर्ड आता है इस कंप्यूटर के अंदर, वो आता है डेटा। बकायदा ये डेटा होता है। लगभग लगभग 80% स्टूडेंट इस वर्ड को गलत बोलते हैं, 80% स्टूडेंट इस चीज को गलत बोलते हैं। क्या सर ऐसा, ऐसी क्या नो पॉइंट आता है इसमें गलत बोलने वाला? देखिए, इसमें होता है डेटा, लेकिन लगभग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, डाटा। डाटा वर्ड बिल्कुल गलत है, जो कुछ बुकों में आपने देखा है, बुक के अंदर भी जो लिखा होता है कहीं ना कहीं एरर होता है। एक्यूराइट बुक के अंदर कभी भी लिखा नहीं होता डाटा, वो हमेशा डेटा लिखता है। क्या लिखेगा, डेटा। तो ये एक वर्ड होता है जिसका नाम अगर शुद्ध तरीके से बोले तो ये हमें मिलेगा डेटा। क्या मिलेगा, डेटा। अब हमारा इस डेटा से आता है, तो डेटा क्या होता है, डेटा होता है कच्चा आंकड़ा, कच्चा बादाम पक्का बादाम, उसी तरीके से कच्चा पक्का बादाम कच्चा आंकड़ा होता है। हम कहते हैं यार ये मेरा कच्चा है, ये मेरा कच्चा है, वो डेटा है। जैसे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचते हो, वो आपने खींच ली, वो सही है गलत किसी दूसरे को नहीं पता, ये आपके मोबाइल में है। आपने वीडियो बनाया, सही है गलत ये नहीं पता, आपने कुछ ऑडियो रिकॉर्ड किया, आपने कुछ टाइपिंग किया है, तो वो डेटा है। लेकिन वो किसी के पास, दूसरे के पास चला गया, वो इन्फॉर्मेशन है। बहुत समझाता हूं, मतलब हम ये बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में मेरे डेटा है। डेटा करता है, वो सही है गलत उसका पता नहीं, लेकिन हमारा डेटा है, तो वो कच्चा आंकड़ा होता है हमेशा, कच्चा आंकड़ा। अब ये डेटा किस में चेंज होता है, अगर देखें डेटा किस में चेंज होता है, अगर जैसे ये मेरे पास डेटा है और मैंने शंभू दयाल के पास भेजा, और इस डेटा को भेजने के बाद ये इंफॉर्मेशन में बदलता है। आपसे पूछे ये किस में बदलता है, हम कहेंगे ये इंफॉर्मेशन में बदलता है। अच्छा सर, ये इंफॉर्मेशन में कौन बदलता है, डेटा बदलता है, इंफॉर्मेशन बदलता है। इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना बोलते हैं। ये यहां पर क्वेश्चन आता है कि डेटा किस में बदलता है, डेटा सूचना में बदलता है। डेटा क्या होता है,
कच्चा आंकड़ा होता है। डेटा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? डेटा का जो उदाहरण है उसकी अगर नाम लूं तो डेटा का जो उदाहरण का नाम आता है तो सबसे पहले हम कहें कोई भी, जैसे हमने कहा कोई नाम आ गया, टेक्स्ट आ गया, ये डेटा है। कोई ऑडियो आ गया, वीडियो आ गया, ये सब डेटा है। ऑडियो, वीडियो, उसके अलावा अगर हम कहें टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और हम कहें कोई इमेज, है ना, कोई ऑडियो और कोई भी वॉइस, जो भी तुम कहोगे वो सब है। जैसे टेक्स्ट के अंदर भी क्या क्या आ गया? अल्फाबेट आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, अल्फा न्यूमेरिकल आ गया, सब चीज आ गई। यहाँ कोई भी चीज होगी वो डेटा होता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। हाँ, कविता जी क्लियर है? अश्विनी भाई, मोहित, कंप्यूटर का फुल बिल्कुल बताएंगे। लक्ष्मी सर अब रोज क्लास, हाँ लक्ष्मी रोजाना होगी। एक डियर ने पूछा सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दें। बिल्कुल बताएंगे। मैं ये सोच रहा था कि लाभ बाद में बताएं, लेकिन आपने पहले पूछा तो पहले बताएंगे। यहां तक क्लियर है अभी? ये लीजिए, एक किसी ने पूछा सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दें। थोड़ा कमेंट बॉक्स है वो पास में जाके देखना पड़ता है, आज वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू कारण। सी का अर्थ ये हो गया अश्विनी भाई कॉमन, कोई भी कॉमन व्यक्ति कंप्यूटर को चला सकता है। ओ का अर्थ हो गया ऑपरेट, ऑपरेट करना, जैसे डीजे वाला बाबू डीजे वाला ऑपरेट, ए मित्र वाला ऑपरेटर या कोई ऑपरेटर की वैकेंसी में ऑपरेट, वैसे ही ऑपरेट करना। एम का अर्थ हो गया मशीन। पी का अर्थ हो गया पर्पज, पर्पज का अर्थ होता है उद्देश्य, हिंदी में बोलते हैं उसको उद्देश्य, ये उद्देश्य के लिए काम किया जाता है। यू का अर्थ होता है यूज्ड। टी का अर्थ होता है टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी लिख दो, टेक्नोलॉजिया। ई का अर्थ एजुकेशन, शॉर्ट में लिख दो। आर का अर्थ होता है रिसर्च। अब खुश है? अब इसको थोड़ा समझा भी देता कि कॉमन है, कोई भी कॉमन, मतलब कोई भी एक कॉमन है, कॉमन मशीन है। इस कॉमन मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं हमारे उद्देश्य के लिए, और इसका यूज होता है वो टेक्नोलॉजी के मामले में, शिक्षा क्षेत्र में और रिसर्च के मामले में। ये इसकी सी बात है। अब ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन है? और बता दीजिए, जो भी दिमाग में चल रहा है सब बता दीजिए। धीरे धीरे हम सब पॉइंटों को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसा ही पॉइंट कर लिया, ठीक है छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। आगे चले, क्या यहां तक क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है? आगे चलते। अब मेरे डियर हमने पहला वर्ड डेटा किया और अभी हमने कंप्यूटर का फुल फॉर्म किया। एक क्वेश्चन और भी पूछ लेता है, ये वाला। इस वर्ड को बोलते हैं मेमोरी। हिंदी में ऐसे बोला जाता है इसको, लेकिन ये गलत है। मेमोरी नहीं बोला जाता अश्विनी भाई, इसको बोला जाता है मेमोरी, खुद हिंदी में मेमोरी। अब आप कहोगे सर आप हमें इंग्लिश स्पोकन कराने के लिए आए हो या फिर हमें नौकरी लगाने के लिए? मैं आपको नौकरी लगाने के लिए आया हूँ, लेकिन फिर भी क्या है, अगर आप जॉब लगते हो तो आपकी जुबान साफ होनी चाहिए। कहते हैं ना, इंसान के संस्कार, इंसान की संस्कार, उसकी बातें ही क्या उसकी पहचान होती है। अब आप नौकरी लग गए, बोलो मेमोरी लो मेमोरी लो मेमोरी लो, अजीब सा लगता है। लेकिन आप ऐसे बोलो, हेलो आप मेरी मेमोरी लेके आए, उसको लगेगा कि आप पढ़े लिखे हैं, उसको लगेगा आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके नौकरी लगे हैं, फर्जीवाड़े से नहीं लगे हैं। एक आप दूसरे तरीके से बोलते हो, एक थोड़ा शुद्ध तरीके से बोलते हो, वो फर्क है। इसलिए साथ साथ में मेमोरी, वो तो चाहे कुछ भी बोलो। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, है ना, शुद्ध हिंदी में इसे, मुझे तो बोलना भी नहीं आएगा, ये बोलते हैं समर्थी। अच्छा, लेकिन आपने ये वाला वर्ड कहीं नहीं देखा, बहुत कम जगह देखते हो। अगर मैं कहूं ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? जो हमारा डेटा होता है, डेटा को स्टोर करना। आपसे पूछेंगे डेटा को जो स्टोर करता है वो कौन करता है? अभी आपसे पूछे डेटा को स्टोर कौन करता है, तो हम कहेंगे यहां पर जो डेटा को स्टोर करने वाला है वो मेमोरी होता है। मेमोरी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की। और पहले ही जो मेमोरी का नाम आता है वो आता है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर रैम आ गया और रोम आ गया, और सेकेंडरी के अंदर हार्ड डिस्क आ गया, और बाद में हम पढ़ते रहेंगे। क्या मेरी बात तुम्हें से यहां तक समझ में आई? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई क्वेश्चन?
किसी को कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी है जो बताएं, जो समझ में नहीं आई? यहां तक क्लियर है? कोई और क्वेश्चन? तो हमारा एक वर्ड आ गया मेमोरी। अच्छा, एक वर्ड मेमोरी आया है, हम एक वर्ड और ले लेते हैं, उस वर्ड का नाम है सॉफ्टवेयर। अगर आपसे कोई पूछे सॉफ्टवेयर क्या है, तब आपका दिमाग क्या काम करता है? आपसे पूछे हार्डवेयर क्या है, तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जिससे हम सिर्फ देख सके, छू नहीं सके, जिसे सिर्फ हम देख सके, छू नहीं सके, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सर कैसे? क्या मुझे ये बताओ, आप लोग एमएस वर्ड चला रहे हो, ये भी तो सॉफ्टवेयर, आप इसे छू सकते हो? आप लोग इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्या आप इसे छू सकते हो? आप लोग यूट्यूब चला रहे हो, क्या आप इसे छू सकते हो? क्या आप इसे फेसबुक चला रहे हो, क्या आप इसे छू सकते हो? ये कहां बात लिखी हुई है कि इसको छू सकते हैं? जैसे मैं कहूं मेरे ये आपने देख रहे होंगे, इसके अंदर आप लोग किसको छू रहे हो? आप लोग स्क्रीन को छू रहे हो, सॉफ्टवेयर को नहीं छू रहे। आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर उसको नहीं छू रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन को छुआ जा रहा है। तो यहां से है, जिसे हम सिर्फ देख सकें, छू नहीं सके, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये उसके उदाहरण बता दिए। अब हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वैसे हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे, हंसी मजाक के साथ। क्या यहां तक क्लियर है बात? किसी को और कोई क्वेश्चन, कोई बात ऐसी है जो नहीं समझ में आई हो कि सर ये वाला पॉइंट है आपका नहीं समझ में आया, ये वाले पॉइंट के साथ गड़बड़ी है, इस पॉइंट के साथ मुझे ये वाला पंगा है, मुझे बता। तो आज का पॉइंट ये वाला हुआ, तो सर फिर आप लोग कहोगे तो सर फिर हार्डवेयर क्या है वो भी बता दीजिए। अगर आपसे पूछे हार्डवेयर क्या है, जिसे हम देख सकें, कोमा छू भी सकें, छू भी सकें, उसे हार्डवेयर कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें सर उसका उदाहरण बताएं, तो उदाहरण के तौर पर हम यहां पर नाम लेंगे, एक नाम लेंगे, वो हम लेंगे मॉनिटर का। अब मॉनिटर को हम देख सकते हैं, एलसीडी वगैरह को, सीपीयू को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, मॉनिटर को भी, कीबोर्ड को भी। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी? मैं कुछ नाम लिख देता हूं। आप मेरी बात को समझ गए। कोई भी क्वेश्चन यहां तक क्लियर नहीं है, तो एक बार आप मुझे कमेंट कर दीजिए। वरना आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन? पॉइंट रहता है भाई, उसके बाद में क्या पॉइंट रहता है सर, वो भी एक बार बता दीजिए। इतने में से तो काम चलेगा नहीं अभी। अब एक पॉइंट और करवा देता हूं, एक का नाम आता है डाउनलोड। मैंने वर्ड्स कराऊं ये, अभी उसका इंट्रोडक्शन है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, सरल सरल वर्ड स्टार्ट हुए हैं, अब इसके हार्ड वाला पॉइंट बाकी रह रहा है। डाउनलोड क्या होता है सर? तो हम कहेंगे इंटरनेट से किसी डेटा या कोई फाइल को सेव करना। क्या करना? सेव करना। जब भी आप इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करते हो, तो मतलब वो सेव होती है, जब सेव होगी तभी वो डाउनलोड कहलाती है।
तो डाउनलोड का अर्थ हो गया, हम कह सकते हैं सेव। और एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, डाउनलोड का अर्थ हो गया सेव। अब सेव क्या है, डेटा या फाइल। अगर आपसे पूछें, एक आता है अपलोड, अपलोड क्या है सर? अभी अगर आपसे पूछे कोई अपलोड क्या है, तो हमारा जवाब क्या आएगा? अपलोड कहेंगे, है ना। सेव जो फाइल होती है, सेव डेटा या फाइल को शेयर करना, शेयर करना। जब हम किसी फाइल को, डेटा को शेयर करते हैं, जब किसी फाइल या डेटा को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने का अर्थ है हम किसी को भेजते हैं, चाहे मैं आपके पास भेज रहा हूं या आप मुझे भेज रहे हो, वो अपलोड करना, वही अपलोड होता है। तो अपलोड का अर्थ हो गया शेयर करना। क्या मेरी बात तुम्हें यहां तक समझ में आई? कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी वैसी बात? यहां तक किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? बताएं भाई। यहां से स्टार्ट किया था कंप्यूटर का परिचय, उसके बाद में कंप्यूटर का वर्ड बनाया। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, बताओ कोई भी क्वेश्चन। लगभग लगभग है विकास भाई, आज का पॉइंट यहीं तक ठीक रहेगा, क्योंकि ज्यादा लंबा थोड़ा पॉइंट हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। एक दिन में पहले दिन आपको मारना नहीं चाहूंगा। लगभग हमारी 50-55 मिनट की है क्लास है, वो 55 मिनट के आसपास की क्लास हो चुकी है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म कर देते हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कल आगे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आसान भाषा में समझाया है और इसको समझना है, इसको क्या करना है, समझना है कि इसको आप लोग कुछ और कोई काम नहीं करना, रट्टाफिकेशन कर लिया, ठीक है रट्टा मार लेंगे, नहीं काम चलेगा। तो इस बार का जो एग्जाम होगा वो रट्टाफिकेशन से नहीं चलने वाला। इस बार जो एग्जाम हो उसमें समझना, हर पॉइंट को दिमाग में बिठाने का चलेगा। जैसे आप इस बार एसआई का एग्जाम हुआ, लैब असिस्टेंट के एग्जाम, उसमें आंकड़े पूछे गए हैं, वो आंकड़े तुम्हें रट्टा मारने वाले में से तो नहीं थे। वो आंकड़े कहाँ से थे? अगर आप देखें तो जिनको समझ समझ गए ये आंकड़ा यहाँ से आया, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो, चाहे वो कोई करंट का पार्ट हो, सब वही वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको समझना, और एक एक प्यार से एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा। और आपकी मर्जी है, आप क्या समझोगे क्या नहीं समझोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे डियर, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का आदर करें। जय हिंद, जय भारत।